पहला नेता है जो मुख्यमंत्री होने के बाद खुल के बोल चुका है कि कटोगे तो बटोगे तो बात एक ही है मैडम, जब कटोगे तब भी तो बटोगे ही, पीस तो हो ही जाएंगे। अब क्या श्रद्धा है ये आपको बताने? तो एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अगर इसका हमने साथ छोड़ दिया योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा का, तो बुरा मत मानना। एक बार अखिलेश यादव ने इनको संसदी के टाइम पर रुलाया था, इनके दिल को ठेस पहुंचाई थी। ये जब रोया था ना, तो फिर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होया था ये, क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। और अगर गलती से अब की बारी ये बंदे के दिल में ठेस पहुंची, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 2029 में कहीं ऐसा ना हो कि ये बुलडोजर लेके अलग खड़ा हो जाए और करोड़ों 100 करोड़ लोग एक तरफ खड़े हो जाए और बीजेपी वाले जो है वो कहते स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। मेरी बात सुन लो, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। वो शंकर भगवान की जय और बालाजी महाराज की जय। हर हर महादेव। वो हमें देखता भी है, बात भी करता है, और उसने एक ही बात बोली है कि जो योद्धा योगी जी की तरह धर्म के लिए काम कर रहा है, बीजेपी पार्टी का सपोर्टर, अगर उसकी कोई टांग खींचता है, बीजेपी वालों मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर योगी जी जैसे या योगी जी की किसी ने टांग खींची, तो एक बात ध्यान रखना, हम बीजेपी को इसलिए वोट देते हैं कि बीजेपी कम सनातन है, सनातन कम बीजेपी है। अगर बीजेपी मुद्दे से भटकेगी तो हमारा वोट भटक जाएगा, भटक जाएगा। 24 में हमने मौका दिया है, 24 में हमने मौका दिया है, 29 में तुम चूक जाओगे, क्योंकि जब तुम शुरू में आए थे तब तो तुम कट्टर पार्टी थी, क्या कांग्रेस की तरह, टीएमसी की तरह। आज तुम अपने कार्यकर्ताओं का हाथ छोड़ रहे हो। जिस तरीके से कोर्ट कचहरी थाने में हमारे युवा धक्के खा रहे हैं, नहीं यकीन आ रहा। और अगर राजनीति करनी सीख ली है, जो मुस्लिम हिंदू के खिलाफ बोलते हैं उनके साथ टीएमसी के लोग खड़े होते हैं, कांग्रेस के लोग खड़े होते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग खड़े होते हैं। और एक बात बता दूं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी पहले एक कार्यकर्ता था, प्रधानमंत्री बाद में बनाया देश का। गलत तो नहीं कह रहा? सही कह रहे हैं आप। और हमें सब पता है ना, छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं कि तुमने अपने कितने कार्यकर्ता और कितने सीनियर बिठा रखे हैं। नाम नहीं लेना चाहता केशव भाई, नाम अगर पर्चे खोलूंगा तुम्हारे, तो फिर तुम मेरे को कन्हैया मित्तल वाली कैटेगरी में ले आओगे, तो मैं नहीं चाहता मैं कन्हैया मित्तल का जिक्र करूं। हम आए हैं धर्म के लिए, देश के लिए बोलते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, अपने रोजगार के बाद देश के लिए 3 घंटे रोज निकालते हैं कि जिससे देश का युवा जाग जाए, क्योंकि हिंदू जब तक जागेगा नहीं तो एक दिन भागेगा। बिल्कुल भागे। दूसरी बात, खुल के कह रहा हूं, अगर योगी बाबा के खिलाफ बीजेपी के अंदर बैठे हुए इंटरनल लोगों ने आंख उठाकर भी देखा, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, पैसों के मोल को मत देखना। अब अंबानी परिवार ने भी बोलना शुरू कर दिया जय श्री राम। क्या बात है? जय श्री राम। मैं जिस दिन अंबानी जी के घर, अडानी जी के घर बैठ गया जाके कि जिस तरीके से आप राम राम बोलते हो उसी तरीके से राम भक्तों का साथ दे दो, तो बीजेपी के अंदर जो लोग बैठे हैं विभीषण बन के, जहरीले नाक दो मुए, क्या? अरे मेरे भाई, तुम तो कहते थे हम बीजेपी के, अगर हम बीजेपी के होते तो ऐसी बातें क्यों करते? आईटी सेल वाला तो नाराज हो जाता। तो मैं एक बात बता दूं, योगी जी के खिलाफ अगर तुमने षड्यंत्र रचा तो ऐसी मोए मोए करी जाएगी कि ना तुम 3 में रहोगे ना 13 में रहोगे। एक फाइल बाद में ये ना बन जाए दी फाइल ऑफ बीजेपी बगावत, क्या? बीजेपी आप बगावत, हाँ पूरा बोलना तो सीख जाओ यार। दी फाइल ऑफ बीजेपी बगावत, तो फिर बगावत के सुर जो है गाना शुरू कर देंगे। चौथी बात, ये जो यात्रा है ये इस व्यक्ति के लिए, बीजेपी के लिए नहीं है। भैया जोरदार तालियां बजा दो पहले तो। कान खोल के सुन लो, ये यात्रा योगी आदित्यनाथ जी के लिए है। समझदार को इशारा काफी है, समझदार को इशारा काफी है। अरे हम जाना चाहते तो पीएम आवास में भी जा सकते थे, मगर पहला नेता है जो मुख्यमंत्री होने के बाद खुल के बोल चुका है कि कटोगे तो बटोगे तो बात एक ही है मैडम, जब कटोगे तब भी तो बटोगे ही, पीस तो हो ही जाएंगे। अब क्या श्रद्धा है ये आपको बताने? तो एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अगर इसका हमने साथ छोड़ दिया योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा का, तो बुरा मत मानना। एक बार अखिलेश यादव ने इनको संसदी के टाइम पर रुलाया था, इनके दिल को ठेस पहुंचाई थी। ये जब रोया था ना,
तो फिर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होया था ये क्या? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। और अगर गलती से अब की बारी ये बंदे के दिल में ठेस पहुंची तो मैं गारंटी दे रहा हूं 2029 में कहीं ऐसा ना हो कि ये बुलडोजर लेके अलग खड़ा हो जाए और करोड़ों 100 करोड़ लोग एक तरफ खड़े हो जाए और बीजेपी वाले जो है वो कहते स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा है जो किसी के बाप से नहीं डरता और वैसे ही इनका बयान देखते कहता टीवी बंद कर दो क्या? टीवी बंद कर दो, क्योंकि वो कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो और ये कहते हैं 15 दिन के लिए इनको प्रधानमंत्री बना दो क्या? 16वें दिन ओवैसी योगी जी के पैरों में बैठकर ये कह रहा होगा कि मठ का रास्ता कहाँ जाता है क्या? और ये बात हकीकत है कि जो उसने बयान दिया है कि अगर मोदी और योगी जैसे लोग चले गए इस देश से तो यहाँ पर बचाने वाला व्यक्ति हिंदुओं को कोई नहीं बचेगा। और भैया टाइगर राजा सिंह के लिए जोरदार तालियां बजाओ, हैदराबाद वाले। टाइगर राजा सिंह ऐसा व्यक्ति है, चाहे वो जूनियर हो चाहे वो सीनियर हो, मगर उन्होंने एक बात बोली है कि टाइगर राजा सिंह ने बोला है कि योगी जी की गर्दन मत झुकने देना कभी क्या? योगी जी की गर्दन, क्योंकि योगी जी हमारी प्रेरणा है, योगी जी हमारी शान है, योगी जी हमारे देश की जान है और योगी जी महाकाल के कंठ में बैठा हुआ वो सांप है जिसने सनातन को हाथ लगाया उसको डंक भी मारेगा और उसके बाद उसका इलाज भी नहीं मिलेगा। बोलो शंकर भगवान की। और हमारी यात्रा होगी मरघट वाले बाबा के मंदिर से लखनऊ तक क्या? और हम सारे साथ जाएंगे। ये कनॉट प्लेस की पूरी टीम, उसके साथ जो जो भाई जाना चाहते हैं आप लोग सपोर्ट करें तन मन और लास्ट में धन, क्योंकि मजबूरी है। कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं चिरकुटो, कभी तुम धन में ही आ जाओ। और एक बात और बता दूं, आंख खोल लो बीजेपी वालों, आंख जमीनी हकीकत देख लो। तुम्हारे कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बनते हैं, तुम्हारे कार्यकर्ता ही प्रधानमंत्री बनते हैं। ऐसा ना हो तुम दूसरों को जो टिकट देते रहते हो, बस ये लास्ट है तो तुम दूसरी पार्टी से लोगों को आए हुए को टिकट दे रहे हो और सनातनियों को तुम इग्नोर करते हो, इन भगवाधारियों को। आने वाले टाइम पे क्या तुम्हारी पार्टी में भी सिर्फ टोपी वाली नजर आएंगे। फिर मत बोलना कि बीजेपी जो है वो सेकुलर दल बन गया क्या? अभी एक ही पार्टी में इसीलिए अरे आप छोड़ो, मौलाना कहाँ से आ गया बीच में इसमें। तो मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि योगी जी के बयान को एक बार रिपीट कर देना कि भैया बटोगे तो कटोगे। योगी जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। योगी जी आप प्रधानमंत्री बनो, हम तुम्हारे साथ हैं। और योगी जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और बीजेपी वालों जाते जाते मैं एक बात बोल देता हूँ, एडिटर साहब अगर आपने ये चीज नहीं डाली तो मैं समझ जाऊंगा कि आप हिंदू नहीं हो। जय श्री राम। बीजेपी वाले आईटी सेल वाले हेड हैं, नाम नहीं ले रहा, आपको भी बता रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ, आपको सबके कैमरों में बोल रहा हूँ, इंटरनल गृह कलेश खत्म कर दो। तुमने बीजेपी में मुख्यमंत्री साहब को उत्तर प्रदेश में टिकट के टाइम पे मेल जोल नहीं डाला, आज उसका भुगतान ये कर दिया कि तुम 40 सीटें गवा गए क्या? अगले लोकसभा के इलेक्शन से पहले अगर तुम लोगों ने योगी जी की फिरकी लेने की कोशिश करी क्या, तो हम तो वो व्यक्ति है जिसने आमिर खान को भी सनातनी दामाद से शादी करने को मजबूर कर दिया। हम कौन लोग हैं? सीपी की टीम है हम क्या? और हम राइट विंग के हैं और राम के थे, राम के हैं और राम के। और वो जो कह रहा था ना, भगवा है चोला जिनका जो राम की बात करे, जो कह रहा था ना, अब उनका चोला हो गया हरा। अब वो गाना गाएंगे, हरा है चोला जिनका चादर की बात करे। और जो कहते थे कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी जाति नहीं होती, और धर्म का क्या करोगे? बोला था ना, बयान दे रहे थे, आप जाके उनसे पूछो कि आपका धर्म रात को टेलीफोन ने हेलो कन्हैया आप आ जाओ 10 जनपद, तो हमें मत बताओ कि क्या चल रहा है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को साथ दे और हमारे को सपोर्ट करो, योगी जी और योगी जी की टीम हम आएंगे, हमें सपोर्ट करना। अगर बीजेपी वाला कोई व्यक्ति बीच में टांग अड़ाएगा, हमारे हिंदुत्व को छेड़ेगा, तो बात में मत बोलना, ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। जय श्री राम। ये भाई की बात सुन लो 2 मिनट। जय श्री राम, भारत माता की जय, जय गौ माता की। आप सभी चैनल के माध्यम से समस्त देश की जनता से एक निवेदन है कि हिंदुओं, योगी जी के द्वारा साफ स्पष्ट आपको एक संदेश दिया गया। वह संदेश भारत की वर्तमान और बांग्लादेश की प्रेजेंट की परिस्थिति को देखते हुए आपको चेताने का काम किया योगी जी ने। ये स्पष्ट रूप से उन्होंने बताने का कार्य किया कि हिंदुओं, अगर तुम बटोगे
तो कटोगे, क्योंकि तुम्हें एकता में अगर रहना है जब ही नेक रहोगे। इस बात का विरोध हमारे देश की विपक्ष के नेताओं के द्वारा और देश के विधर्मियों के द्वारा लगातार चर्चा में शुरू कर दी। हम ये पूछना चाहते हैं भारत सरकार से कि क्या भारत के अंदर हमारे चुने हुए नेताओं को ये भी अधिकार नहीं है कि अपने देश की जो हमारी युवा पीढ़ी है, क्या उसे हम धर्म और राष्ट्र के प्रति प्रेम का ज्ञान नहीं देंगे? अगर हम प्रेम का ज्ञान दे रहे हैं तो फिर उस पर आपत्ति क्यों? एक तरफ 1.25 करोड़, 40 करोड़ और 15 मिनट की बात करने वाले देश के अंदर सर तन से जुदा के नारों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, और सर तन से जुदा के नारों के साथ वो करके दिखाया जाता है। आज देश के अंदर हिंदुओं एकता के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने सामने आकर स्पष्ट रूप से आपको चेताने का काम किया है कि हिंदुओं बटोगे तो कटोगे, एकता में रहोगे तो अपने वंश और अपने अंश और अपनी पीढ़ी और अपनी विरासत के लिए, अपने भारत को सुरक्षित करने के लिए तुम्हें एक होना पड़ेगा। अगर एक ना हुए तो बांग्लादेश वाली गलती भारत में होने में देर नहीं लगेगी, और बांग्लादेश वाली गलती भारतीयों को नहीं करनी है, जिसको लेकर संदेश योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया है।